हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। चलिए शुरुआत करेंगे हम आज की अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीके मॉक टेस्ट का। ये आपका दूसरा मॉक टेस्ट होने वाला है। इसमें से कुछ प्रश्न जो हैं वो आपके PYQ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने न्यू लिए हैं। लास्ट में आपको एक प्रश्न मैंने दिया है, उसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, क्योंकि समय जो है वो अब मॉक टेस्ट देने का है। 14 तारीख से आपके एग्ज़ाम हैं। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921, 1930, 1935 या 1955? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है, इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट है, 1921 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना 27 जनवरी 1921 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद ये भारत का सबसे पुराना बैंक है। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एक समिति थी, गोरेवाला समिति, इसकी सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई, ठीक है। इंपीरियल बैंक जो था पुराना था, और अब जो इसको नया नाम क्या दे दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था गोरेवाला समिति की सिफारिश से 1 जुलाई 1955 से, ठीक है। राष्ट्रीयकरण करके इंपीरियल बैंक का क्या बना दिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो यहाँ जो आपसे पूछा गया था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो आपकी हुई थी 1921, 27 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कानून बनाना, बजट बनाना, बजट पारित करना, या कार्यपालिका पर नियंत्रण? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बजट बनाना। यह व्यवस्थापिका का कार्य नहीं होता है, ठीक है। व्यवस्थापिका का कार्य होता क्या है? राज्य के कानून को कार्यान्वित करना एवं उसे लागू करना, ये व्यवस्थापिका का कार्य है। व्यवस्थापिका का कार्य जो है वो बजट बनाना नहीं होता है, कानून बनाना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ आपका, सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रणेता कौन है? ये आपसे पूछा है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रणेता कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो, या सभी विकल्प सही हैं? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात करें तो इसका प्रतिपादन जो है वो हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, इन तीनों के द्वारा सामाजिक समझौता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आ भी सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। 65वां संशोधन, 69वां संशोधन, या 72वां संशोधन, या कोई भी विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संशोधन, ठीक है। 69वां संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। ये कब हुआ था? ये संशोधन 1991 में हुआ था, और इस संशोधन के द्वारा ही दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 368 किसे वर्णित करता है? आपातकाल की घोषणा, विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार का स्थगन, न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने की शक्ति, या संविधान संशोधन में संसद की शक्ति? तो ये जो राइट आंसर है इसका है आपका ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन की में जो संसद में शक्ति होती है 368 अनुच्छेद उसे प्रदर्शित करता है, ठीक है। संविधान संशोधन की संसद शक्ति प्रदर्शित करता है अनुच्छेद 368, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंकन, या आलमगीरपुर? तो हरियाणा में जो हड़प्पा स्थल है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हड़प्पा का स्थल है आपका, जो कि हरियाणा में स्थित है।
इसकी खुदाई जो है वो अमरेंद्र नाथ द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? अमरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। और कब की गई थी? तो 1997 से लेकर 2000 के मध्य, ठीक है, 1997 से लेकर 2000 के मध्य राखी गढ़ी की खुदाई की गई थी अमरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार, हाँ ये चोर मीनार है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, चार मीनार नहीं है, ये चोर मीनार है। चोर मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी? दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक या अकबर? तो ये बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चोर मीनार बनाई गई थी, जिसे टावर ऑफ थीव्स भी बोला जाता है। 13वीं शताब्दी में इस चोर मीनार का निर्माण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसमें 225 छेद हैं, ठीक, कितने छेद हैं इसमें? 225 छेद हैं, जिसे टावर ऑफ थीव्स भी बोला जाता है। टावर ऑफ थीव्स यानी चोर मीनार, ठीक है, किसने बनवाई है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना था, ठीक है। किस आंदोलन के दौरान? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? देवगिरी, अहमदाबाद, जयपुर या कुरुक्षेत्र? तो अल्पकालीन राजधानी की बात करें दिल्ली की, तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी। देवगिरी जो है वो आपकी दिल्ली की अल्पकालीन यानी बहुत ही कम समय के लिए राजधानी बनाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किया गया था 1192 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखिएगा, साल भी आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि एसएससी कुछ भी पूछ सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 ईस्वी में अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किया गया था, ठीक है, जो कि राजस्थान के अजमेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, योशंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, महाराष्ट्र, झारखंड या गोवा? तो योशंग त्योहार जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में मनाया जाता है। होली के त्यौहार को ये लोग योशंग त्योहार के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। होली के त्यौहार को, जिसे हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं, उसमें मणिपुर के लोग योशंग त्योहार मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? बसंत ऋतु की शुरुआत के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। याद रखिएगा, बसंत ऋतु के शुरुआत के उपलक्ष्य में, जब बसंत ऋतु की शुरुआत होती है तब ये लोग योशंग त्यौहार मनाते हैं मणिपुर के लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन सी है? सियाचिन ग्लेशियर, गिलगित बल्तिस्तान, काराकोरम या लद्दाख क्षेत्र? तो सियाचिन ग्लेशियर आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख क्षेत्र। कश्मीर की सबसे पूर्वी सीमा की बात करें तो वह है आपका लद्दाख क्षेत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र या तीस्ता? दोबारा दो ऑप्शन है। जलपाईगुड़ी जो है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, कुछ भी हो, तीनों दोनों एक ही हैं। तो ये जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, तीस्ता नदी के किनारे स्थित है जलपाईगुड़ी। ये पश्चिम बंगाल राज्य का एक ज़िला है जलपाईगुड़ी, ठीक है, पश्चिम बंगाल का ज़िला है जलपाईगुड़ी, जो कि तीस्ता नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? अरावली चोटी, शिवालिक पहाड़ियाँ, विंध्य श्रेणी या कोई विकल्प सही नहीं है, लेकिन इसका जो विकल्प सही है वह है ऑप्शन नंबर ए, अरावली चोटी।
अरावली चोटी जो है वो सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कश्मीर द्वीप समूह, लक्षद्वीप या मिनिकॉय? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पर स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप या बैरन आइलैंड? वो आपका स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? केरल, मराठवाड़ा, गंगेय पश्चिम बंगाल या कोरोमंडल और रायलसीमा? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कोरोमंडल और रायलसीमा जो है वो अपनी वर्षा का अधिकांश भाग जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मिक्स लिए हैं, पीवाईक्यू हैं और कुछ न्यू है। जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? एक समान रहती है, चौगुनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है या दोगुनी हो जाती है? तो जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में ये परिवर्तन होता है कि वो चौगुनी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? जल, लोहे का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा या क्लोरोफॉर्म? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जल। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, सबसे अधिक होती है जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता, वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? थर्मोमीटर, पायरोमीटर, थर्मोकपल या थर्मोस्टेट? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, थर्मोमीटर या तापमापी। थर्मोमीटर या तापमापी है जो तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए उपकरण यूज होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं? पिगमेंट, इलास्टिन, एल्बुमिन या केराटिन? तो यहाँ जो राइट आंसर है मनुष्य के नाखून वो है ऑप्शन नंबर डी, राइट है, केराटिन के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं मनुष्य के नाखून? केराटिन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? कार्डियक आर्टरी, रेनल आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी आपका राइट आंसर है, जो कि फुफ्फुस धमनी भी कहलाती है। क्या कहलाती है? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं इसे, पल्मोनरी आर्टरी को। ये वैसी धमनी है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या सभी विकल्प सही है? तो बात हो रही है यहाँ हरे पालक में, तो इसमें आयरन तो पाया जाता है, साथ ही साथ विटामिन ए, बी और सी सभी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं क्योंकि ए, बी और सी तीनों विटामिन पालक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? मीथेन और इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, पेंटेन और ब्यूटेन या केवल मीथेन? तो हाइड्रोकार्बन के एलपीजी का जो मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन दो हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? यानी गैलेना जो है इसका आपको रासायनिक नाम बताना है। लेड ऑक्साइड, लेड सल्फेट, लेड सल्फाइड या कैल्शियम सल्फेट? तो इसका जो रासायनिक नाम होगा ऑप्शन नंबर सी, लेड सल्फाइड। ठीक है, गैलेना का रासायनिक नाम हो जाएगा लेड सल्फाइड और इसका जो सूत्र है जिससे प्रदर्शित होता है वो होता है पीबीएस। इसे पीबीएस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? वायु प्रदूषण मापक यंत्र, वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना, आर्द्रता स्तर मापने के लिए प्रयुक्त होता है या वर्षा का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी,
वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला ये एक पैमाना होता है, वायु गुणवत्ता सूचकांक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? टुंडा पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र, जल पारिस्थितिकी तंत्र या मरुभूमि पारिस्थितिकी तंत्र? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जल पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? जल पारिस्थितिकी तंत्र आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल दिवस 2017 के मौके पर किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना शुरू की थी? तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के द्वारा 2017 में बाल दिवस के मौके पर बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार संपदा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रामीण बैंक, खाद्य प्रसंस्करण, बीपीएल परिवारों के लिए बीमा या सिंचाई क्षेत्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य प्रसंस्करण। भारत सरकार की जो संपदा योजना है वो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित है। इसमें कृषि को पूरक बनाना एवं कृषि कचरे को कम करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राज़ील, इंग्लैंड, भारत, स्पेन। तो अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 का आयोजन भारत में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन ने एक रणनीतिक स्थल हबनतोता गहन बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है। ठीक है, यह बंदरगाह किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो हबनतोता जो गहन बंदरगाह है ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, श्रीलंका में स्थित है। इसका 70% हिस्सा जो है वो चीन के द्वारा खरीद लिया गया है 1.3 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का कर्ज देके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 47वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? द थ्रोन, डॉटर, मेलोमर्ड या राउफ? तो ये जीता गया है ऑप्शन नंबर बी, डॉटर। डॉटर मूवी को मिला है गोल्डन पिकॉक अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल को बंटवारे को लेकर विवाद है? कोसी, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता या बागमती? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीस्ता नदी के जल को लेके भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर ये विवाद है। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? आर्द्रभूमि, ओजोन छींटा, ग्रीन हाउस गैसें या जैव विविधता पर सम्मेलन? तो रियो सम्मेलन जो है, रियो शिखर सम्मेलन, इसका संबंध ऑप्शन नंबर डी, जैव विविधता पर सम्मेलन है। ये एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन है। ठीक है, कैसा सम्मेलन है? ये पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था जो रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था ये सम्मेलन। ठीक है, ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन है जिसमें पर्यावरण को लेकर अपने अपने विचार और पर्यावरण के बचाव के लिए सुझाए जाते हैं उपाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है? क्लोरीन की विघटित मात्रा, ओजोन की विघटित मात्रा, नाइट्रोजन की विघटित मात्रा या ऑक्सीजन की विघटित मात्रा? तो राइट आंसर हो जाएगा, नदियों में जल प्रदूषण का स्तर को मापने के लिए हमें ऑक्सीजन की, ऑप्शन नंबर डी राइट है, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा देखनी पड़ती है जल में। ठीक है, जिसे हम BOD के नाम से भी जानते हैं। तो ऑक्सीजन की घटित मात्रा देखनी पड़ती है जल में। जिस प्रकार ऑक्सीजन में, अगर जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है इसका मतलब है कि जल जो है वो प्रदूषित हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद जो हैं वो बिहार राज्य के राज्यपाल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन समुद्र में असाधारण वीरता के लिए IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अवार्ड से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी है? कीर्ति अय्यर, सुजाता मल्होत्रा, अर्चना शास्त्री या राधिका मेनन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राधिका मेनन। ठीक है,
राधिका मेनन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन अवार्ड से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीला लिटमस पेपर यदि अम्लीय घोल के संपर्क में आता है तो वो किस रंग का हो जाता है? ठीक है, हो जाता है पीला, गुलाबी, लाल या हरा। तो नीला लिटमस पेपर जब अम्लीय घोल के संपर्क में आता है तो उसका कलर जो है वो लाल हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीड़ों का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? कीड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जियोलॉजी या एंटोमोलॉजी? तो राइट आंसर है एंटोमोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन ऑप्शन नंबर डी एंटोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, ब्लड मून शब्द किस स्थिति में उपयोग होता है? पूर्ण चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा, चांद ग्रहण या सूर्य ग्रहण? तो ब्लड मून जो है वो चांद ग्रहण जब पड़ता है यानी चंद्र ग्रहण, उस दौरान इस शब्द का यूज़ किया जाता है, ब्लड मून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। G15 का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में 1990 में हुआ था? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या मलेशिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? मलेशिया में G15 प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था जब इसका निर्माण किया गया था G15 समूह का। उस दौरान जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो आपका मलेशिया में हुआ था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। ठीक है, कमेंट करिएगा, जिसको भी पता है गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था, कमेंट में बताइएगा मुझे। ये आपके 40 स्पेशल क्वेश्चन से PYQ क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर में आए थे और कुछ इसमें से न्यू थे। हम आपके लिए डेली दिल्ली पुलिस जीके का मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन आपने बने हैं, क्योंकि इसमें से प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके 40 में से कितने बने। ठीक है, तो ऐसे ही अपनी तैयारी को करते रहिए। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।